गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज बेटा मैं आपको +1 का जो टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन की मैंने कुछ डेफिनेशन क्लियर करवाई थी, कुछ मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास में आगे वैसे ही डेफिनेशन है हमारे पास में A=ABCD। उन बेसिक जो डेफिनेशन थी उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ABCD BDE विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिलेशन, कौन से इनमें रिलेशन बनेंगे A to B। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बेटा ABCD। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में ABCD। बी की वैल्यू क्या है D, ए की वैल्यू कितनी है ABCD, बी की वैल्यू कितनी है D, अब ये कह रहा है कि कौन सा रिलेशन बनेगा। तो अब देखो रिलेशन पहले ढूंढने के लिए कह रहा है A, D, B, D, C, D और D, कौन सा रिलेशन हमारे पास में बनेगा और कौन सा रिलेशन हमारे पास में नहीं बनेगा। तो रिलेशन के लिए हमारे पास में डेफिनेशन ये कहती है कि रिलेशन है हमेशा ही सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। अगर रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है तभी हमारे पास में वो रिलेशन बन पाएगा। सबसेट का मीनिंग रिलेशन का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर पड़ा होना चाहिए। A, D, A, E, B, D, B, E, C, D, C, E, D, E, A, D, आगे हमारे पास में A, E, B, D, B, E, C, D, C, E, D, E। ये हमारे पास में क्या हो गए A क्रॉस B के एलिमेंट्स। क्या हो गए हमारे पास में A क्रॉस B के एलिमेंट्स। अब क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। देखो A, D इसके अंदर पड़ा है, B, D इसके अंदर पड़ा है, C, D इसके अंदर पड़ा है, D ये भी इसके अंदर क्या है हमारे पास में पड़ा है। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा सबसेट बन जाएगा। तो सबसेट बन गया तो ये हमारे पास में यस इट इज़ रिलेशन। ये हमारे पास में क्या है रिलेशन है। अब जैसे सेकंड पार्ट में कह रहा है R2 = A, E, फिर कितना है E, A। अब देखो A, E इसके अंदर नहीं पड़ा तो ये क्या हो गया नॉट रिलेशन। क्या हो गया हमारे पास में सॉरी A, E इसके अंदर पड़ा है हमारे पास में E, A हमारे पास में इसके अंदर नहीं आ रहा। A, E तो आ गया लेकिन E, A नहीं आ रहा तो क्या हो गया नॉट रिलेशन। ये हमारे पास में कि A क्रॉस B के अंदर रिलेशन का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर पड़ा होना चाहिए। अगर रिलेशन का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर पड़ा है तो ये हमारे पास में सबसेट बनेगा, अदरवाइज हमारे पास में सबसेट नहीं बन पाएगा वो। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं बेटा आपने इसके अंदर। आगे हमारे पास में क्या है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया R = A, B सच दैट A + 2B = 0। AB बिलोंग टू नेचुरल। R कैसा रिलेशन है हमारे पास में R = A, B सच दैट A + 2B = कितना है हमारे पास में 0। A, B बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, देन प्रूव दैट R इज़ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर। R कैसा नंबर है हमारे पास में एक नेचुरल नंबर का हमारे पास में क्या बनेगा रिलेशन बनेगा हमारे पास में। ठीक है भी ये हमने प्रूव करना है R इज़ नॉट रिलेशन, ये नेचुरल नंबर का रिलेशन नहीं बनेगा। अब सीधी सी बात है देखो भी A प्लस में B है, ये A प्लस में 2B की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर में। R = कितना है A प्लस में 2B = कितना है हमारे पास में 0 के बराबर में। अब +2B है इस तरफ आके -2B आ जाएगी वैल्यू। सीधी सी बात ये है ना बेटा। तो AB कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो B की जगह कितना पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो देखो B तो हमारे पास में नेचुरल नंबर रखा लेकिन A तो नेचुरल नंबर नहीं आया, A तो हमारे पास में नेचुरल नंबर नहीं आया। वैसे B की जगह 2 रखोगे तो A की वैल्यू -4 हो जाएगी, B की जगह 3 रखोगे
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो ऐसे नंबर रखने से, नेचुरल नंबर रखने से, नेचुरल नंबर तो नहीं मिल रहा, नेचुरल नंबर रखने से नेचुरल नंबर तो नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास में क्या होगा, नॉट रिलेशन। क्या होगा हमारे पास में, नॉट रिलेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भी ए बी सच दैट a + 2b की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ए बी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास में क्या होगा, नॉट रिलेशन। क्या होगा हमारे पास में, नॉट रिलेशन। आगे हमारे पास में क्या है, a = कितना है हमारे पास में, a b c ये वैल्यू है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, c, d, e के बराबर में है। रिलेशन में क्या है हमारे पास में, a, c, b, d, फिर हमारे पास में कितना है, c, c और c, e। अब ये कह रहा है कि हमारे पास में डोमेन भी निकालनी है, कोडोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। डोमेन भी, कोडोमेन भी और रेंज भी। तो डोमेन तो क्या हो गई हमारे पास में, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो गई, डोमेन। तो डोमेन में क्या एलिमेंट आए हमारे पास में, ए बी सी, क्या है हमारे पास में, ए बी सी। रेंज में हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सी डी ई, सी डी ई। अब कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट। ये हमारे पास में मैंने बताया था, ये क्या होती है, डोमेन। जो इसके ऊपर वैल्यू बनेगी आएगी वो क्या होगी, रेंज। कोडोमेन में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सी, डी, ई के बराबर। डोमेन क्या है, ए बी सी, रेंज कितना है, सी डी ई। कोडोमेन में क्या हो जाएंगे, सी, डी, ई आ जाएंगे हमारे पास में। तो ऐसे हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में क्या बनाना है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या बनाना है, ए बी सी एलिमेंट है। तो आपने देखा हमारे पास में वैल्यू क्या थी, ए, सी, ए, ई और बी, डी और सी, हमारे पास में क्या है, सी, क्या है हमारे पास में, ई। ए किस पर जाएगा, हमारे यहाँ पर कौन से एलिमेंट दे रखे थे, सी, डी, ई। तो ए किस पर जा रहा है, सी के ऊपर। ए किसके ऊपर जा रहा है हमारे पास में, ई के ऊपर। बी किसके ऊपर जा रहा है, डी के ऊपर। सी किसके ऊपर जाएगा, सी के ऊपर। सी हमारे पास में किसके ऊपर है, ई के ऊपर। ए की सी के साथ में, ए की ई के साथ में, बी की डी के साथ में, सी की सी के साथ में और सी की क्या हो गई, ई के साथ में। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, एरो डायग्राम। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क के अंदर भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।